आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा चिकन कौरमा जो दावतों में और शादियों में बना जाता है। अगर आपको भी रिच और खुशबूदार कौरमा पसंद है तो ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से मसालों को देख लेते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर। तो हमारे पास चिकन 400 ग्राम है, ये बोन वाली चिकन है हमारे पास। और प्याज यहाँ पर लाल पीसी हुई चूरा की हुई प्याज है, इसको ब्लेंडर में मत पीसिएगा। 4 टेबल स्पून प्याज है हमारे पास। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून। पिसे हुए धाने हाफ टेबल स्पून है। पिसा ज़ीरा है यहाँ पर हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हल्दी क्वार्टर स्पून है। और पिसा गरम मसाला है ये हाफ टी स्पून। और यहाँ पर 1 चुटकी मेरे पास जायफल है, 1 चुटकी जावित्री है और 1 चुटकी हरी इलायची पिसी हुई और 3 अदद लौंग को मैंने बारीक कूट लिया है। और यहाँ पर दही है हमारे पास, आधा कप दही है और 2 टेबल स्पून बालाई है हमारे पास। 1 तेजपत्ता है, 2 तज के टुकड़े हैं और 4 हरी इलायची है। तो ये सारा सामान है हमारे पास। और तेल यहाँ पर हमारे पास आधा कप है। ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप घी में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने तेल में बनाया था। तो यहाँ पर दरमियानी आंच पर मैंने तेल के अंदर गरम करके गरम मसालों को इसमें डाल दिया। गरम मसाले में हरी इलायची, तज के टुकड़े और दालचीनी का पत्ता और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हम हल्का सा सोते करेंगे। देखिए, हर चीज़ डालने का तरीका होता है। जब तक आप इस तरीक़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी में वो जान नहीं आएगी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का हमारा पेस्ट भून चुका था। अब हम इसमें चिकन को डाल देंगे। और चिकन को भी हमें कितना भूनना है तो आप ये रेसिपी देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि हमें कितनी देर चिकन का पानी ख़त्म करना है। तो हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे और उसको भूनते रहेंगे। इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो काठियावाड़ी टच को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करने ना भूलिएगा आप यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने जो आधा कप दही का था इसमें से 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही शामिल कर दिया। और इस वक्त आँच को हम स्लो करेंगे। देखिए, गैस का चूल्हा मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है कि गैस की टाइमिंग के हिसाब से भी नहीं आती, तो मुझे सिलेंडर वाला चूल्हा फिर लगाना पड़ता है और सिलेंडर की इतनी आँच नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही शामिल किया है। अभी इस वक्त आप पूरा मत डालिएगा। तो दही में भी हमने इसको भून लिया है धीमी आंच करके। और सारे ड्राई मसाले मैंने डाल दिए हैं। इसमें नमक भी डाल दीजिएगा आप। और इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। हर चीज़ वक्त पर डालनी है ताकि आपका कौरमा बहुत मज़ेदार बने। और हमें मसाले को इतने भुनाई करनी है कि तेल छोड़ दे। अभी हम मज़ीद भुनाई करेंगे इसके अंदर। तो आप लोग देखते रहिए, पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप। इसके अंदर हमने दही, बकाया जो दही बचा था वो शामिल कर दिया है। और इस स्टेज पर हम इसमें मलाई भी शामिल कर देंगे। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताया करें। और इसमें मैंने कुटा हुआ अदरक भी डाल दिया है। ये मैं लिस्ट में लगाना भूल गई थी तो मैंने बाद में डालकर इसमें बारीक बारीक काट लिया था। अदरक भी आधा चाय का चम्मच इसमें डाल दीजिएगा, कुटा हुआ। और इसको हमें भूनना है। कौरमे में मेन पार्ट होता है भूनने का। तो यहाँ पर हमने तकरीबन इसका तेल कौरमे ने छोड़ दिया है। और इस स्टेज पर हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। और आप देख लीजिएगा कि आपका चिकन मुर्गी कितनी देर में गलती है। अब मैं यहाँ पर 12 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। इसके बाद भी हमारा पकेगा तो आप लाजमी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर 12 मिनट के लिए हम मिलते हैं 12 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके थे जी। हमारा चिकन तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब आती है बारी दूसरे मसालों की डालने की। तो यहाँ पर प्याज चूरा की हुई रखी थी, उसको हम डाल देंगे। तो मैंने पहले थोड़ी बचा ली थी लेकिन बाद में मैंने इसमें पूरी शामिल कर दी थी। तो आप प्याज पूरी शामिल कर दीजिएगा। ये जावित्री, जायफल है, लौंग है, इलायची हरी वाली ये भी शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर हम केवड़ा वाटर अगर आप डालेंगे तो 1 चम्मच डालेंगे। मैंने केवड़े का एसेंस डाला था तो 3 से 4 कतरे मैंने केवड़े के एसेंस डाले थे। अब चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से पकने दें ताकि हर चीज़ का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। दही और गरम मसाले डालने के बाद इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। आखिर में थोड़ी सी भुनाई कौरमे को ख़ास बनाती है। ये स्टेप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा आप। हमारा चिकन का कौरमा इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
तो यहाँ पर हमें ख़ास भुनाई करनी है। ये हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम पानी डाल देंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। तो इसके अंदर मैं आलू डालूँगी, लेकिन कौरमे में आलू बिल्कुल भी नहीं डलते हैं। मेरी बेटी को आलू चाहिए होते, तो मैंने इसके लिए आलू डाल दिए थे। अब इसके अंदर पानी थोड़ा सा हमने शामिल किया है। जितनी ग्रेवी आपको रखनी हो आप इस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। अब इसको 12 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा कौरमा भी मज़ेदार सा खुशबू वाला जायकेदार कौरमा तैयार है। अब इसे गरम गरम सर्व करें, रोटी के साथ, चावल के साथ। आप किसके साथ कौरमा पसंद करते हैं, चावल के साथ या नान के साथ? ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।